आज हम नारद का मोह और माया का प्रभाव ये कथा शुरू करने जा रहा हूं। भय निशाचर जायते महावीर बलवान कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े ही योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और वीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। भय मुकुट भय न भय, मुकुट न भय हते भगवाना, तीन जन्म बुझ प्रबन बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरव शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वो हिरण्याकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप यदित तहाँ पितु माता, दशरथ को कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहां उस अवतार में कश्यप और आदित्य उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सोर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभुकीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरय न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी होकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वो महाबली दैत्य मारे नहीं मरता। परम सती असुराधिपु नारी, यही बल काहि ना जितहि पुरारी। उस दैत्य की स्त्री परम सती बड़ी ही पवित्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजेय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं छोड़ सके, नहीं जीत सके। छल करि टार्यवता सुभतु, प्रभु सुर कारज कीन्ह। जब तेहि जान्यो मरम तब, साप कोप करि दीन्ह। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु साप हरि दीन प्रणामा, तासु श्राप हरि दीन प्रमाणा। कौतुक निधि कृपाल भगवाना,
ताहाँ जलंधर नावन भयो, रनहति राम परम पद लगयो। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के साप को प्रमांड किया, प्रमांड दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया है। एक जन्म कर कारण एहा, जही लगी राम धरे नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी कवि घनेरी। एक जन्म का कारण ये था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद साप दीन एक बार, कल्प एक तेहि लगी अवतार। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत मुनि जानी। एक बार नारद जी ने साप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति की कीन्हा। ये प्रसंग मोहि कहम पुरारी, मुनि मन मोह जाचरज भारी। मुनि ने भगवान को साप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहति महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय। यही जस रघुपति करहि जब, सो तस त्यही क्षण होए। तो महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहो राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तजे मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूं, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। गिरि गुहा एक यति पावन, बह समीप सुर तरे सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव सृषि मन यति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वो परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा।
निरखि शैल सरि विपिन विभागा भयव रमापति पद अनुरागा सुमिरत हरहि श्राप गति बाधी सहज विमल मन लाज समाधि। पर्वत नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के साप की जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डराना काम ही बोल कीन सनमाना सहित सहाय जाओ मम हेतु चलव हरत जलचर केतु। नारद मुनि की ये तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। ये सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुनासीर मन महु व्यथित्रासा चाहत देवरिस मम पुरबासा ये कामी लोल भुजग माही कुटिल का देव सब ही डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सब से डरते हैं। सुख हाल लय भाग सठ स्वान निरखी मृगराज छीन ले जन जान जड़ तिम सुर पत ही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वो मूर्ख ये समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गयो निज माया बसंत निर्मयो कुसुमित विविध विटप बहुरंगा पूजई कोकिल गुंजत वृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भंवरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविधि बयारी काम किसान बहाव निहारी रंभाज कसुर नारी नवीना सकल असम सर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि
नवयुवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी। करहि गान बहुतान तरंगा बहुविध क्रीडहि पानी पतंगा देवी सहाय मदन हरसाना कीन से पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तारों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल कर खेलने लगी। कामदेव अपनी इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछ मुन ही न व्यापी निज भय डारे निज भय डरव मनोभव पापी सीप जा पिचा भी सकय को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर ना कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा कोई दबा सकता है? सहित सहाय सभी तयति मानिहारि मन मैन गय से जाय मुनि चरण तब कई सुठी आरत वैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयव नारद मन कछुरोसा कही प्रिय वचन काम परितोषा नाय चरण सिर आय सुपाई गयव मदन तब सहित सहाई। नारद जी ने मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपन करनी सुरपति सभा जाय सब भरनी सुनि सबके मन अचरज आवा मुनि प्रशंस हरहि सिर नावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गमने शिव पाही जिता कामना मित मन माही मार चरित शंकर ही सुनाए अति प्रिय जान महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनवा मुनि पे ही जिम यह कथा सुनाओ मोही तुम जन हरे सुनाओ कबहू चले हो प्रसंग जुड़ाए हूं तबहू। हे मुनि,
मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं कि जिस तरह ये कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। संबुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। यद्यप शिव जी ने ये हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वो अच्छी ना लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हर की इच्छा बड़ी बलवान है। राम की न चाहे से होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर चल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गौने मुनि नाथ, जहाँ बस श्री निवास कृति माथ। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए श्री क्षीर सागर को गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण कहते हैं। हरस मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन तुसे समेत। भोले बिहरी भोले बिहसी चरा रघुराया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। कामोचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम गरज शिवराशे। अति प्रचंड रघुपति कय माया, जय नमो अस को जग जाया। यद्यप श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही ब्रज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वो मोहित ना कर दे। रूख बदन कर बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटही मोर मार मधमान। भगवान रूखा मुंह करके वचन कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुन मुनि मोह होय मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत व्रत मत धीरा,
तुम ही की तारे मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसी मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तात्पर्य बड़े ही धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है? नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, और अंकुर गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान ये सब आपकी कृपा है, करुणा निधान। भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया। बेगी सुमय डारी हम उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करबु मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वो उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय मति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी यही केरी। कहो नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। विचर्य मगमो नगर ते, सतजो जन विसुतार। श्रीनिवास ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरिमाया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बस ही नगर सुंदर नर नारी, जन बह मन सिज रति तनुधारी। तेहि पुर बसय शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाज। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शीलनिधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थी। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीत निवासा। देश मोहिनी दास कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वो रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो गई।
सोई माया सब गुण, सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाए बखानी, करे स्वयंवर सो निपबाला, आए तहाँ गणित महिपाला। वो सब गुणों की खान भगवान की माया थी, जिसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वो राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौत की नगर ते गयो, पुरवासिन सब पूछत भयो, मुनि सोनी सब चरित भूप जाए, हरि पूजा निप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया। आन दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहाऊ नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारे। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखे रूप मुनि बिरति विसारी, देखे रूप मुनि बिरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे बिहारी, लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखानी। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो ये बरे अमर सोई होई, समर भूम ते ही जीत न कोई, शिव ही सकल चराचर ताही, भरयशील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वो अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा। ये शीलनिधि की कन्या उसको बढ़ेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाय भूषण भाते, सुता सुलक्षण कह निपाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में ये चिंता थी कि करव जाय सही जतन विचारी, जही प्रकार मही बड़े कुमारी, जब तप कछु न होय तेहि काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही बरे। उस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता,
हे विधाता, मुझे ये कन्या किस तरह बनेगी? यही अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल, जो बिलो गिरी जय कुंवर, तब में ले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी बसवा पुनि धाम। सियावर रामचंद्र की जय। ओ नीलांबुजय श्यामल कोमलांगम, सीता समारो भाग, पांडव महासचार चापम, नमामि रामं रघुवंश नाथम। लोकाभिरामं गणरंगधीरं, राजीव नेत्रं रघुवंश नाथ, कारुण्य रूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमोक्षं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन, यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। श्यावत रामचंद्र भगवान की जय।